हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टेक में। जैसा कि आप सबने सुना होगा, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट। आज हर तरफ देखिए तो सिर्फ एक ही चर्चा है, स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, जहां पर हम बात करेंगे कंप्लीट स्टॉक मार्केट के बारे में। और ये सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूं, हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट इन 2026। 2026 में अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, अभी भी आपको कुछ नहीं पता है, तो आप हमारे साथ जुड़ के स्टॉक मार्केट की ये सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का प्रोसेस इसमें आप चालू कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूं आपको, तो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो डच कंपनी थी, उसमें क्या होता था कि वो क्या करते थे, समुद्री रास्तों से जो है स्पाइसेस, मसाले, ये सारी चीजें एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करते थे। उसमें होता क्या था, कभी कभी बड़ी जहाजें लॉस हो जाती थी, पानी में डूब जाती थी, तो उनसे क्या होता था, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता था। इसको टैकल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमसे, आपसे, जो पब्लिक थी, आम पब्लिक से, उनसे पैसा लेना चालू किया। उस पैसे से उन्होंने व्यापार शुरू किया। उसके बदले में उन्होंने ये कहा कि अगर यह व्यापार अच्छा जाता है, मतलब जहाजें जाती हैं, अच्छा मुनाफा कमा के आती हैं, तो उसमें से भी आपको हिस्सा दे दिया जाएगा। तो ये पब्लिक को भी अच्छा लगा, क्योंकि पब्लिक का छोटा छोटा पैसा लग रहा था और उसके बदले में उनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा था। अगर जहाजें नहीं वापस आती थी तो ये मान के चलते थे कि उनका पैसा डूब गया। सेम ही कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का। बात करते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। कि मैं मान लेता हूं कि मैं पर्सन हूं, मेरा नाम ए है। अब मुझे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा। मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, फैमिली। दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्रेंड्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, बैंक। अगर मेरा व्यवसाय छोटा है तो मैं क्या करूंगा, अपनी फैमिली के पास जाऊंगा, अपने फ्रेंड सर्किल के पास जाऊंगा, वहां से कुछ पैसे लूंगा, वहां से पैसे लेके बिजनेस स्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर मुझे और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, मुझे एक स्टेट में नहीं 2-3 स्टेट में अपनी ब्रांचेस खोलनी हुई, तो क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा। बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से लोन उठाऊंगा। जो भी बैंक 8 से 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसको मैं पे करूंगा। लेकिन ये ऑप्शन सेफ नहीं होता। सेफ क्यों नहीं होता? अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, मुझे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने कर्जे भी भर लूंगा। अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे बैंक को भी ईएमआई देनी है, बैंक को भी किस्त देनी है और अपना बिजनेस भी रन करना है। तो बड़े स्मार्ट प्लेयर क्या करते हैं, वो जाते हैं चौथे ऑप्शन के पास, जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, वीसी। वीसी का मतलब क्या होता है? वीसी का मतलब होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। बेसिकली ये क्या होते हैं, आपने स्टार्टिंग में शार्क टैंक इंडिया का नाम सुना होगा, अभी काफी फेमस शो है जो आ रहा है। उसमें जो बैठते हैं, जजेस बैठते हैं, शार्क्स बैठते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट वही होते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी कंपनी को देखते हैं, आपकी कंपनी को फंडामेंटल्स को देखते हैं। अगर आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो वो आपकी कंपनी के ऊपर बिड लगाते हैं, आपको पैसा देते हैं। उसके बदले में क्या करते हैं, वो आपसे इक्विटी चार्ज करते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है, वो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी चार्ज कर लेते हैं और इससे आपको फंडिंग मिल जाती है। आपका व्यवसाय कई स्टेट में फैलाने का आपको अवसर मिल जाता है। तो हमको अगर कोई कंपनी खोलनी होती है, हम कहाँ जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के पास। उसके बाद में नहीं ऑप्शन होता, बैंक के पास जाते हैं। बैंक के पास जाने के बाद उससे बढ़िया ऑप्शन क्या है, वीसी के पास जाते हैं। यहां तक हम मान सकते हैं कि मेरी कंपनी 1000 करोड़ प्लस हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर मेरी कंपनी 1000 करोड़ हो गई और मुझे सपोज दैट 10 से 20 हजार करोड़ रुपए चाहिए। अब 10 से 20 हजार करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बैंक के पास जाएंगे, बैंक जो है क्या करेगा, बैंक के पास जाएंगे, बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वीसी के पास जाएंगे, वो इक्विटी लेगा, इक्विटी ज्यादा लेगा। फिर हम क्या करते हैं, 1000 करोड़ रुपए जब हम चार्ज करना होता है, तो हम आते हैं स्टॉक मार्केट में। बड़ा फंड उठाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं। स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो सेबी करती है। पूरे स्टॉक मार्केट को जो क्या करती है, रेगुलेट सेबी करती है। तो मान लीजिए अगर ये मेरी कंपनी है, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके किसके पास जाते हैं, सेबी के पास जाते हैं। अब सेबी को जो हम अपना पूरा कंप्लीट डाटा डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, DRHP। अगर आप नए होंगे तो स्टॉक मार्केट में सुने होंगे, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इसी के बाद में क्या होता है, जब सेबी स्टडी कर देती है, अप्रूवल दे देती है, तो क्या होता है, सबसे पहले नया नाम आपने सुना होगा, IPO का। अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आती है, उसकी DRHP फाइल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में ऑप्शन आता है IPO का, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसी को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ की मैं पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो इसके बाद में बना दूंगा, जिससे आपको आईपीओ समझने में परेशानी नहीं होगी। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मार्केट में चलते हैं। मार्केट में 2 एक्सचेंज होता है। सबसे पहला एक्सचेंज होता है BSE, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा हमारा क्या है, NSE,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी और एनएससी कंपनी के जो शेयर्स लिस्ट होते हैं वो या तो बीएससी पर होते हैं या तो एनएससी पर होते हैं। बीएससी को क्या रिप्रेजेंट करता है अगर हम बता दें तो बीएससी को क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर बीएससी को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। आपने न्यूज में सुना होगा कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट की उछाल, सेंसेक्स पे 2000 पॉइंट की गिरावट। तो बेसिकली बीएससी को रिप्रेजेंट करता है अपना सेंसेक्स और एनएससी को रिप्रेजेंट करती है निफ्टी। वीडियोस में, न्यूज में, आपने एजुकेशनल न्यूज में आपने ये सुना होगा निफ्टी इतने पॉइंट की क्रैश, इतने पॉइंट की बढ़त, निफ्टी की उछाल। तो बेसिकली ये क्या है? ये हमारी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है बीएससी और एनएससी। बताता चलूं, ये अपना बीएससी स्टॉक एक्सचेंज 1875 में सबसे कह सकते हैं सबसे पुराना अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद में ये अपना एनएससी है। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कंप्लीट यहाँ बात होगी स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं मार्केट की। तो बेसिकली दो टाइप की मार्केट वर्क करती है, एक आपकी प्राइमरी और एक आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? आईपीओ आते हैं और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? आपकी ट्रेडिंग चलती है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। प्राइमरी मार्केट में बेसिकली जब कंपनी का आईपीओ आता है, कंपनी के आईपीओ आने में जैसे सपोज मान के चलिए कंपनी 1000 करोड़ की है, इसमें से क्या करती है वो अपने 10 to 20% स्टेक को डाइल्यूट कर देती है और स्टेक डाइल्यूट करके वो क्या आती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में वो क्या कहती है? कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है, उसके बाद में उसको जितने पैसे चाहिए होते हैं मार्केट से उतने पैसे मिल जाते हैं, फिर वो अपने बिजनेस पे फोकस करती है, उसका जो काम होता है वो काम करती है। अगर उसके बिजनेस में उसको प्रॉफिट होता है, ग्रोथ फैक्टर अच्छा दिखता है, तो स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स के प्राइस अप होते दिखते हैं। अगर वो निगेटिव परफॉर्म करती है तो स्टॉक मार्केट के प्राइस आपको गिरते हुए दिखते हैं पर्टिकुलर उस स्टॉक्स के। तो इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं? जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसमें दो एक्सचेंज है आपके, एक आपका एनएससी, दूसरा आपका बीएससी। कमोडिटी मार्केट भी होती है। तो जैसा धीरे धीरे हम डिटेल में जाएंगे तो पूरी वीडियो में इसका डिस्कशन होगा। अभी फिलहाल के लिए आपको स्टॉक मार्केट समझाना था। आई होप स्टॉक मार्केट के बारे में आप कंप्लीट जान गए होंगे। आपका सेंसेक्स क्या होता है, एनएससी क्या होती है, बीएससी क्या होता है, आईपीओ किसको कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट अपना ओपन कैसे करते हैं, उसके बाद में आईपीओ क्या होता है, फिर उसके बाद में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। उसके बाद में ऐसे करते करते कंप्लीट ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप चाहते हैं सीरीज कंटिन्यू रहे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दीजिए। होप इतना फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आने बाकी हैं, तो मैं ये वीडियो की सीरीज ला रहा हूं। आप यकीन मानिए कि मार्केट में आप 25 से 30 हजार रुपया दे देंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे पड़े हैं जो 25 से 30 हजार रुपए ले लेंगे और आपको कुछ नहीं सिखाएंगे। वीडियो में मैं इतना आपको गाइड कर दूंगा से 30 हजार के कोर्स में जो आपको नहीं मिलेगा वो आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।